हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका जो बोर्ड है वो 15 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है और उसमें से आपको 10 का जवाब देना होता है। 10 से आपको 20 नंबर मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम में आपको डिवीजन दिलवाने में बहुत ज्यादा सहारा बन जाता है आपका। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार पूछेगा ही पूछेगा, जो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन का ज्यादा चांस है इस बार आने का। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को स्किप न करें, वीडियो को स्किप न करें, भागे नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है बेरोजगारी क्या है। आप सब जानते होंगे बेरोजगारी क्या है, फिर भी जब एक तंदुरुस्त व्यक्ति जो शरीर से मन से तंदुरुस्त हो और वो काम करने का इच्छुक भी हो, यानी उसको काम चाहिए और वो समान मजदूरी दर पे काम ढूंढ रहा हो लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा हो, तो वो क्या होगा? बेरोजगार होगा, क्योंकि उसको काम ही नहीं मिल रहा है। और ये जो स्थिति है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर कहता है पीयूष ग्रंथि के बारे में बताएं। पीयूष ग्रंथि क्या है? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग पीयूषिका भी कहते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि हुई है। अब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि पीयूषिका कैसी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने के बराबर होता है और वजन जो होता है 0.5 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के तल पे हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में उभरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये पीयूष ग्रंथि है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवन बीमा क्या है। आप लोग सुने होंगे LIC वगैरह वगैरह, बजाज, आलियांज, ये सब सुने होंगे। तो यही पूछ रहा है कि जीवन बीमा क्या है। तो इसका आंसर होगा जीवन बीमा एक लिखित करार है जो दो लोगों के बीच में होता है। एक वो जो बीमा करा रहा होता है वो, और दूसरा वो होता है जो कंपनी बीमा कर रही होती है। इस करार में क्या होता है कि बीमाधारी के मृत्यु या कोई दुर्घटना होने पर ये कंपनी उसे पैसा देती है। आर्थिक स्थिति उसको अच्छे करने के लिए उसको सहायता करती है और इसके लिए बीमाधारी को एक निश्चित टाइम तक लगातार पैसा जमा करना होता है। ठीक है ना, यही है। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को ये PDF को कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूं ताकि आप लोग अपलोड कर सकें। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रंग के बारे में बताएं कि प्राथमिक रंग क्या होता है। तो जैसे आप जानते होंगे प्राथमिक रंग पहले दर्जा का रंग होता है। यह मुख्य रंगों में आता है। प्राथमिक रंग में लाल, पीला, नीला रंग होता है। प्राथमिक रंग से व्यक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक रंग से वस्तुओं की सुंदरता बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लाल, पीला, नीला। ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई दांत के बारे में बताएं। अस्थाई दांत क्या होता है? तो अस्थाई दांत को आम बोलचाल में हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। आप सबका टूटा होगा, याद होगा आप लोगों को अच्छे से। अस्थाई दांत टूटने के बाद वहीं पे अस्थाई दांत आ जाता है। यह किसी बच्चे में 6 से 8 माह के बीच में आता है। कभी कभी ये 5 माह में भी आने लगता है। अस्थाई दांतों की कुल संख्या 20 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। और ये जो मैंने कहा है कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, ये ऑब्जेक्टिव में रहता ही रहता है। अस्थाई दांत जो अस्थाई दांत होते हैं उनसे कमतर होते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। तंतु किसे कहते हैं? तंतु किसे कहते हैं? जिन पतले रेशे से मिलकर धागा बनता है। धागा जो आप देखे होंगे या कपड़ा जो बुना जाता है वो उसी को धागा कहा जाता है, उसे तंतु कहते हैं। तंतु प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों पदार्थों से बनता है, इसलिए तंतु प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक प्रकार के आप देख सकते हैं, वो ऊन हो गया और क्या कहते हैं उसको, रुई हो गया। और रेयान जो है ये क्या हो गया? ये मानव निर्मित हो गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। अस्थाई दांत के बारे में बताएं। अभी जस्ट अस्थाई भी पढ़ा और अस्थाई भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ज्यादा चांस है कि दोनों में से कोई एक रहेगा ही रहेगा। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रहेंगे और वो सारे जानने के लिए आपको वीडियो में बना रहना होगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए 7 नंबर देखते हैं। अस्थाई दांत के बारे में बताएं। तो अस्थाई दांत की बात में आप लोग जान चुके हैं कि अस्थाई दांत 6 से 8 महीने के बीच में आता है। जब बच्चों की उम्र बढ़ने लगती है तो अस्थाई दांत गिरने लगते हैं और नए दांत निकलने लगते हैं जो अस्थाई रूप से रहते हैं। इसी को अस्थाई दांत कहा जाता है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। आप सब जानते होंगे। चलिए 8 नंबर देखते हैं। द्वितीयक रंग के बारे में बताएं। अभी हम लोग प्राथमिक रंग पढ़े, यहाँ पे द्वितीयक रंग पढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा।
तो द्वितीयक रंग हम लोग देख रहे हैं कितने होते हैं, नारंगी, बैंगनी और हरा। ये रंग यानी द्वितीयक रंग, दो प्राथमिक रंग, दो तीन प्राथमिक रंग के बारे में बताया था ना, तो उसमें से दो प्राथमिक रंग मिल करके ये द्वितीयक रंग बनाते हैं। जैसे कि लाल और पीला मिल करके नारंगी बनाते हैं, नीला और पीला मिल करके हरा बनाते हैं, लाल और नीला मिल करके बैंगनी बनाते हैं। चलिए 9 नंबर पढ़ते हैं। जीवाणु किसे कहते हैं? जीवाणु को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसकी लंबाई 0.5 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक होती है। जीवाणु का पुनः उत्पत्ति लैंगिक और अलैंगिक दोनों हो सकती है। इसकी प्रकृति जीव के अनुरूप होता है, प्रकृति। चलिए 10 नंबर देखते हैं। अब रोजगार किसे कहते हैं? अभी बेरोजगारी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा और यहाँ पे रोजगार है। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई ना कोई आएगा ही। देखते हैं 10 नंबर। जब किसी व्यक्ति को काबिलियत के हिसाब से या उससे थोड़ा कम लेकिन उसे काम मिल जाएगा जिससे उसका घर गृहस्थी चले, उसे क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। साथ ही साथ जब रोजगार का दूसरा डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, जब कोई व्यक्ति उत्पादन कार्य में लगा हो और उससे राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हो रही हो तो उसे रोजगार कहा जाता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। प्राकृतिक तंतु के बारे में बताएं। अभी हम लोगों ने तंतु पढ़ा कि जो रेशा जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो अब देखते हैं प्राकृतिक तंतु क्या कहता है। वह तंतु जो पादप या जंतुओं से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कपास, कपास जो पेड़ से निकलता है, उसी से रुई निकलता है। जूट, जूट की भी खेती होती है। रेशम, यह एक कीड़े से प्राप्त होता है। ऊन जो भेड़ से प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? तंतु को आप लोग सामान्य भाषा में रेशा भी कह सकते हैं। चलिए 12 नंबर देखते हैं। विषाणु किसे कहते हैं? वह बहुत छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं। कौन? विषाणु, जिन्हें हम लोग आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी हो सकती है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं? आप सब जानते होंगे कि पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाले अवांछित परिवर्तन, यानी अचानक किसी में परिवर्तन होने लगे जिससे जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण इत्यादि। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बचत खाता क्या है? यह खाता यानी बचत खाता लोगों के बीच प्रोत्साहन देने के लिए, बचत को प्रोत्साहन देने के लिए लाया गया है। अधिकतर बैंकों में यह खाता थोड़ी रकम में यानी कम अमाउंट पे खोल दिया जाता है। यह एक यानी कोई अकेला आदमी चाहता है वो भी खोल सकता है, दो आदमी मिलकर खोलना चाहते हैं वो भी, या संयुक्त रूप से बहुत सारे लोग खोलना चाहते हैं तो मिल करके भी खोल सकते हैं। या नाबालिग बच्चे या बालिग जो हैं वो सब लोग खोल सकते हैं। इसमें इसमें जमा राशि पे बैंक जो है ब्याज भी देती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंकुरीकरण के बारे में बताएं कि अंकुरीकरण क्या है? जब एक बीज अनुकूल स्थिति में नए पौधे को जन्म देता है, बीज जो उसमें से कोपल निकलता है उसकी बात हो रही है, या एक बीज से नया पौधा बाहर आता है, इस प्रक्रिया को अंकुरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया से नए पौधे का निर्माण होता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। धब्बे के प्रकार लिखें, यानी धब्बे के कितने प्रकार हो सकते हैं? मुख्य प्रकारों को हमने यहाँ पे जगह दिया है। धब्बे अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जंतुओं के द्वारा जो धब्बा लग जाता है। वानस्पतिक यानी कि उसको क्या कहते हैं? पेड़ पौधों का धब्बा। चिकनाई, खनिज वर्ग जैसे लोहे का जंग वगैरह लग जाए, रंग का, पसीने का धब्बा इत्यादि। चलिए 17 नंबर देखते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताएं कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। आप सब जानते होंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता में मनुष्य शरीर एवं घर स्वच्छ रखता है, साथ ही साथ धुले हुए वस्त्र, स्नान, सर में तेल लगाना आदि को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत स्वच्छता कहा जाता है। यहाँ पे स्वच्छता छूटा हुआ है, आप लोग उसको देख लेंगे। मनुष्य व्यक्तिगत स्वच्छता अपने स्तर से करता है, क्योंकि यह नहीं करे तो मनुष्य क्या हो जाएगा? बीमार हो सकता है। ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण के बारे में बताएं। आप सब जानते होंगे वायु प्रदूषण के बारे में, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। वायु प्रदूषण का मतलब होता है हवा में रसायन, गैस और अन्य खतरनाक तत्वों की मौजूदगी से हवा को दूषित होना, हवा का दूषित होना। तो वायु प्रदूषण के कुछ उदाहरण है कि कौन कौन से गैस वायु को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहां पे लिखा हुआ है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। रेडीमेड वस्त्र के बारे में बताएं। रेडीमेड वस्त्र क्या है? रेडीमेड वस्त्र जो है अभी पूरा मार्केट छाया हुआ है। वे वस्त्र होते हैं जो स्टोर या ऑनलाइन से हम लोग खरीद लेते हैं और जो मानक आकार में होते हैं, जिनका आकार पहले से फिट होता है, आप जाइए आकार बताइए ले लेते हैं। रेडीमेड वस्त्रों को बड़े पैमाने पे उत्पादित किया जाता है। इनके बनने के लिए कई तरह के कपड़े और धागे का इस्तेमाल किया जाता है। रेडीमेड वस्त्र देखने में काफी आकर्षक होते हैं, जो फिट भी होते हैं
और चटकीले चमकीले भी होते हैं। चलिए 20 नंबर देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बताएं कि उपभोक्ता संरक्षण क्या है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण का मतलब यह होता है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, यही उपभोक्ता संरक्षण है और इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं लगातार कार्यरत है। तो ये थे 20 शॉर्ट क्वेश्चंस होम साइंस के जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ें। मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा। अगर आप होम साइंस का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चाहिए तो मेरे चैनल पे सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पड़ा हुआ है। आप लोग जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।